सभी भाइयों को राधे राधे। जय सेवालाल, जय लखी शाह बंजारे, जय मूल निवासी, जय श्रमदान, जय बंजारा समाज। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र नायक बंजारा आप लोगों के बीच में एक विषय रखना चाहता हूँ। विषय है बंजारा इतना गरीब क्यों है, बंजारा को इतनी छुआछूत नज़र से क्यों देखा जाता है। क्या बंजाराओं ने क्या गुनाह किया था कोई, जो उनको मान सम्मान से जीने का अधिकार क्यों नहीं। इसी बीच में आप लोगों के मध्य में अपना विचार रखता हूँ। नाम है बंजारा संदेश। मेरे प्यारे बंजारा भाइयों, जैसा कि आप देखते आए हैं कि हमारे बंजारा समाज के लोगों के साथ अत्याचार होते आए हैं और हम सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं से भी वंचित हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमने ऐसा क्या अपराध किया है जो कि हमें अपराधी व छुआछूत की निगाहों से देखा जाता है। क्यों हमें कभी भी कहीं भी पुलिस प्रशासन द्वारा या आम आदमी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। क्या हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? आखिर इसका कारण क्या है? आइए मैं बताता हूँ कि क्या कारण रहा है जो कि हमें आपराधिक दृष्टि से देखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज बंजारों को क्या कहकर पुकारते थे? अंग्रेज बंजारों को चोर, डकैत, ठग्स कहकर पुकारते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बंजारों को सन 1871 में क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया गया था, जिस वजह से देश भर में 80% बंजारे गरीब हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने बंजारों का कत्लेआम किया था? क्या आप ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने बंजारों का कत्लेआम किया था? इसे पूरा पढ़ना जिससे आपको बंजारों के खून का बलिदान दिख जाएगा। बंजारे अंग्रेजों के दुश्मन इसलिए नहीं बने थे कि वे व्यापार करते थे। बंजारे अंग्रेजों के दुश्मन इसलिए नहीं बने थे कि वे व्यापार करते थे और अंग्रेजों को व्यापार में घाटा हो जाता था, बल्कि बंजारे अंग्रेजों के दुश्मन इसलिए बने थे कि बंजारों ने अंग्रेजों की गद्दी हिलाकर रख दी थी। ये बात हर बंजारों को पता है कि अंग्रेजों ने भारत को क्रिमिनल एक्ट में डाला था, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि क्यों डाला था। सन 1608 में अंग्रेज भारत में आए थे केवल व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वे भारत पर अपनी हुकूमत चलाने लगे। जब भारत में सभी राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था,
तब देश में एक बंजारा जाति, एक जाति ऐसी जाति थी जो जंगलों में निवास करती थी। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद नहीं किया और बंजारे अंग्रेजों को लूटने लगे और उन्हें जान से मारने लगे। बंजारे अंग्रेजों को इतने खूंखार तरीके से मारते थे कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और अंग्रेजों को लगने लगा था कि इन पर यदि कोई पाबंदी नहीं की गई तो भारत में गद्दी को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह थी और इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने किताबों के जरिए बंजारों का गलत प्रचार करना शुरू कर दिया और उन्हीं किताबों से एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ठग, जिसे 1839 में लिखा गया था, जिसका मकसद सिर्फ ये प्रचार करना था कि बंजारे डकैत हैं, बंजारे चोर हैं, बंजारे लोगों को लूटते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। बंजारों की जंग केवल अंग्रेजों से थी। उन्होंने कभी किसी भारतीय को नहीं लूटा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो खुद भारतीय थे, लेकिन अंग्रेजों की वजह से जंगलों में रहने लगे। इसी कारण संस्कृत शब्द वनचर या फिर वनचारी या वनचर का मतलब है जंगलों में रहने वाले जंगली। जैसे वन धन जारा, वन माने वन में, जारा माने मतलब रहने वाले, निवास करने वाले, वन में रहने वाले, इसी कारण इनका नाम पड़ गया वनजारा। जैसा इनका नाम है वैसे उस समय बहुत खूंखार भी थे। बंजारों की केवल छोटी सी तादाद ने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था और यही वजह है कि अंग्रेजों ने सन 1871 में बंजारों पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था, जिसके तहत बंजारों के पकड़े जाने पर उन्हें बेल नहीं मिलती थी, सीधा फांसी दे दिया जाता था। सन 1871 में यह भी लागू किया गया था कि बंजारों की जो आने वाली पीढ़ी है वो भी एक क्रिमिनल है। जो बच्चा माँ के गर्भ में है, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है, वो भी टैग लगा देते थे कि ये भी एक क्रिमिनल है। इतना अत्याचार किया अंग्रेजों ने। कोई भी पकड़ जाता था बंजारा, उसको डायरेक्ट फांसी दे दी जाती थी। इस क्रिमिनल एक्ट ने बंजारों पर इतना प्रभाव डाला कि आज भी भारत में 80% बंजारे बहुत गरीब तादाद में पाए जाते हैं, जबकि इनका इतिहास कुछ अलग ही था। कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि बंजारे लोगों को लूटते थे, मारते थे, जबकि सच में सबसे पहले तो यह दुष्प्रचार अंग्रेजों ने ही किया था। दोस्तों, बंजारा तो वह समुदाय है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को कभी स्वीकार ही नहीं किया और इसीलिए छोटी तादाद होने के बावजूद भी हजारों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। माना कि ये सच है कि बंजारों ने तब के इतिहास में बहुत लूटपाट किया, लेकिन केवल और केवल अंग्रेजों के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ।
अंग्रेजों के आने से पहले केवल भारत अकेला ही दुनिया में 27% जीडीपी को कवर करता था, और जब अंग्रेज यहाँ से गए तो भारत की जीडीपी दुनिया में केवल 3% रह गई थी और भारत एक गरीब देश बन गया था। तो आप ये बताओ कि असली डकैत कौन था? अंग्रेजों से लड़ रहे बंजारे, जिन्हें अंग्रेजों ने ठग्स ऑफ इंडिया कहा था, या फिर अंग्रेज जो देश को सालों तक लूटते रहे? बंजारों ने अंग्रेजों को लूटा तो जरूर, लेकिन अंग्रेजों से लूटकर गरीब भारतीयों में बांटा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है कि जिनका इतिहास पराक्रम का रहा है, वो अंग्रेजों की वजह से बदनाम हो गए। दोस्तों, ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल थी अपनी गद्दी को संभालने के लिए। उन्होंने बंजारों को क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया था, और वो ऐसा नहीं करते तो यह छोटा सा बंजारा समुदाय तभी अंग्रेजों को देश से भगा देता। आप समझ जाओ, बंजारों ने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए यह सब कुछ किया था, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं कि आज 80% बंजारे देश में गरीब हैं। कोई पॉलिटिकल नेता इस समाज की फिक्र नहीं करता, कोई अमीर इंसान इनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। यह भारतीय एक ऐसा समुदाय है जिस पर अंग्रेजों के द्वारा क्रिमिनल एक्ट लग जाने के बाद भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। हमारी सभी लोगों से विनती है कि आज की स्थिति ना सही, परंतु पूर्व ऐतिहासिक पराक्रम को देखते हुए उनकी मदद करें, या ना करें, परंतु बंजारा समाज के प्रति अच्छी सोच जरूर रखें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय सेवालाल, जय बंजारा, जय लखी शाह बंजारा, जय मूल निवासी, जय समदान, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों प्रणाम।